माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल न्यूटन फिजिक्स सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद के बारे में जानेंगे। सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू लेंस, यानी लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। उत्तल लेंस के बारे में बताए थे, जिसका अपवर्तक सतह उभरा हुआ हो वह उत्तल लेंस है, जिसका अपवर्तक सतह धंसा हुआ हो वह अवतल लेंस कहलाता है। चाहे जो दोनों किनारों पर पतला एवं बीच में मोटा हो वह उत्तल लेंस, और जो दोनों किनारों पर मोटा एवं बीच में पतला हो वह अवतल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, और अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद, जैसे प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशीय केंद्र क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। तो लेंस का वह बिंदु जिससे होकर जब कोई प्रकाश किरण जाए तो लेंस से अपवर्तन के बाद वह अपने पथ से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए, वही बिंदु प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। लेंस पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जब कोई प्रकाश की किरण जाए तो लेंस से अपवर्तन के बाद वह अपने पथ से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए, तो वही क्या कहलाता है, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। इसको देखेंगे, यहाँ पर हम फिगर बना रहे हैं। फिर से कोई लेंस हो गया उत्तल लेंस, हाँ यहाँ हो गया, ये अवतल लेंस हो गया। यही है, इसके अंदर यही बिंदु है जिससे कोई जब प्रकाश किरण जा रहा है तो अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाए, यही प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। यही इसका प्रकाशीय केंद्र है। उसके बाद है प्रकाशीय केंद्र। चित्र में वो क्या है, प्रकाशीय केंद्र है। वो क्या है, प्रकाशीय केंद्र है। अब क्या है, वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान देंगे, बताए हैं कि लेंस दो गोलीय अपवर्तक सतह से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है। तो लेंस जिस दो खोखले गोले से बना होता है उसी गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। लेंस जिस गोले का भाग होता है उसी गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे लेंस यहाँ पर है, देखेंगे उत्तल लेंस है, और अब कहीं ना कहीं गोला का भाग, इसको गोला इस तरह से बनाएंगे, फिर तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा। फिर इसको जब गोला हम बनाएंगे तो कहीं ना कहीं केंद्र होगा। तो यही क्या है, वक्रता केंद्र है। C1 और C2 क्या है, C1 और C2 क्या है, वक्रता केंद्र है। तो लेंस दो गोला से बना होता है, उसी गोला का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लेंस जिन दो खोखले गोले से बना होता है उसी गोले का त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाता है। लेंस जिस गोले का भाग होता है उसी गोले का त्रिज्या क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। अब आइए, अब क्या है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यह क्या है,
तो लेंस के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, यह उत्तल लेंस है और यहाँ पर अवतल लेंस को भी हम बना रहे हैं। इसको भी जब बनाएंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गोला बनेगा, इसका केंद्र होगा। इसको भी बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं गोला बनेगा, इसका भी केंद्र होगा। तो यहाँ पर C1 हो गया, यहाँ क्या हो गया, C2 हो गया। यही वक्रता केंद्र है। लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो वक्रता केंद्र C1 और C2 है, इसको रेखा द्वारा मिला दीजिए। यही क्या हो गया, मुख्य अक्ष। यही रेखा क्या हो गया, आपका मुख्य अक्ष हो गया। यह मुख्य अक्ष है। यही क्या है, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। उसके बाद मुख्य फोकस। प्रिंसिपल फोकस। मुख्य फोकस क्या है, ध्यान दीजिएगा। लेंस के क्या होता है, प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस के प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, वही बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। फिर से, लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, वही बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। यही जैसे देखते हैं हम, कोई लेंस हो गया या उत्तल लेंस है, इसका प्रधान अक्ष यही हो गया, इसके समानांतर कोई किरण चला रहे हैं, लेंस पर पड़ेगा तो अपवर्तन होगा। लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलेगा या जिस बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होगा, वही क्या होता है, मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस को हम लोग द्वितीय मुख्य फोकस भी बोलते हैं। फिर से एक बार, मुख्य फोकस क्या है, लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, वही बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। यह क्या है, अवतल लेंस है, इसमें ही प्रधान अक्ष के समानांतर जब किरण चलाएंगे, एक चीज ध्यान देना है, जब उत्तल लेंस हो, उत्तल लेंस में कोई किरण चलाते हैं तो जब लेंस पर पड़ेगा तो अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन के बाद वह प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष की तरफ विचलित होती है। इसी को हम ध्यान देंगे। जब लेंस उत्तल रहेगा यानी कन्वेक्स लेंस रहेगा, तो उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे चलाएंगे तो रिफ्रैक्शन के बाद वह क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष की तरफ मुड़ता है। लेकिन जब वही अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस होता है तो उस पर यदि कोई किरण चला रहे हैं तो लेंस पर पड़ेगा तो अपवर्तन के बाद वह प्रधान अक्ष से दूर भागता है। इसी को ध्यान रखना है। यही अवतल लेंस है तो इसके प्रधान अक्ष के समानांतर हम किरण चलाए तो लेंस पड़ेगा तो अपवर्तन के बाद यह प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष है तो इसे क्या होगा, दूर भागेगा, इस तरह से भागेगा। इसको जब पीछे बढ़ाते हैं तो आकर यहाँ पर क्या हो गया, मिला। फिर उस तरह से यहाँ से चलाते हैं, एक और किरण चलाए, लेंस पड़ेगा, अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद क्या होता है, दूर भागता है प्रधान अक्ष से। फिर इसको जब पीछे बढ़ाते हैं तो आकर कहाँ पर मिल गया, यहीं पर। यहीं इसका क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया। यही क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया। फिर से एक बार और हम जानेंगे क्या है प्रकाशीय केंद्र क्या है। तो लेंस का वह भाग जिससे यदि कोई प्रकाश की किरण जाए तो लेंस से अपवर्तन के बाद अपने पथ से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए तो वही बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। लेंस पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जब कोई प्रकाश की किरण जाए तो लेंस से अपवर्तन के बाद वो अपने पथ से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए तो वही बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। चित्र में वो प्रकाशीय केंद्र है। उसके बाद है वक्रता केंद्र। लेंस जिस गोले से मिलकर बना होता है उसी गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। चित्र में क्या है, यहाँ पर C1 और C2 क्या है, वक्रता केंद्र है। और वक्रता त्रिज्या, लेंस जिन दो गोले का भाग होता है उसी गोले का त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाता है। और
वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, चाहे 2f से। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है, या C1 एवं C2 को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है। उसके बाद मुख्य फोकस। तो लेंस के प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, वही बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, वही बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस को हम लोग कैपिटल F से डिनोट करते हैं, मुख्य फोकस को हम लोग बड़ा F से सूचित करते हैं। अब ध्यान देंगे हम, लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, दो। द्वितीयक मुख्य फोकस यानी सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस और प्राथमिक मुख्य फोकस यानी प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस। ध्यान देंगे, लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं, दो होते हैं। लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। अब उसको हम थोड़ा सा जानेंगे। लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, उसको हम जानेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे हम बोर्ड पर। यहाँ पर क्या करते हैं, हम फिर से फिगर बनाते हैं। फिर से हम क्या करते हैं, फिगर यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस का हम फिगर बना दे रहे हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस का हम क्या कर रहे हैं, फिगर बना दे रहे हैं। अब फिगर जब हम बनाएंगे तो क्या होगा कि यह क्या हो गया, यह उत्तल लेंस हो गया। कौन लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया। और यह क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। फिर से यहाँ पे देखते हैं, उत्तल लेंस हो गया, और अवतल लेंस। यह मेरा क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, मेरा हो गया है। हाँ, देखेंगे यह हो गया मेरा उत्तल लेंस का, और यह हो गया अवतल लेंस, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस हो गया। बताए हैं कि लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण, अभी मैंने आप लोग को बताया है कि लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण, इसके प्रधान अक्ष प्रकाशीय केंद्र हो गया, इसका प्रधान अक्ष यही है। इसके प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण चल रहा है, लेंस पे पड़ेगा तो लेंस से अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है या जिस बिंदु से निकलता हुआ, जिस बिंदु पर मिलता है या जिस बिंदु से निकलता हुआ, यहाँ जब चला तो अपवर्तन इधर गया, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आकर मिलेगा। हाँ, तो यह क्या हो गया, द्वितीयक मुख्य फोकस हो गया।
लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है वह क्या हो गया, द्वितीयक मुख्य फोकस कहलाता है या सेकेंडरी। सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस। द्वितीयक मुख्य फोकस। द्वितीयक मुख्य फोकस। द्वितीयक मुख्य फोकस। द्वितीयक मुख्य फोकस को ही मेन मुख्य फोकस माना जाता है। ध्यान देंगे, द्वितीयक मुख्य फोकस जो सेकेंडरी मुख्य फोकस होता है उसी को हम लोग मेन मुख्य फोकस मानते हैं। और एक तो होता है प्राइमरी। प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस। प्राथमिक मुख्य फोकस। प्राथमिक मुख्य फोकस। ध्यान दीजिएगा, द्वितीयक मुख्य फोकस और प्राथमिक मुख्य फोकस, लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। पहला होता है द्वितीयक मुख्य फोकस और दूसरा होता है प्राथमिक मुख्य फोकस। तो द्वितीयक मुख्य फोकस के बारे में जाने के लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु द्वितीयक मुख्य फोकस या मेन मुख्य फोकस कहलाता है। इसे F2 या F से सूचित करते हैं। और होता है प्राथमिक मुख्य फोकस। यह क्या है, तो यह फिर बनाते हैं हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस का फिगर। उत्तल लेंस हो गया और यह क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। उत्तल लेंस हो गया और यह क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। ध्यान देंगे हम, उत्तल लेंस हो गया और अवतल लेंस हो गया। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस हो गया। तो प्राथमिक मुख्य फोकस क्या है, तो लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे कोई प्रकाश की किरण यदि निकलती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद यदि वह प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाए तो प्राथमिक मुख्य फोकस कहलाता है। लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे कोई प्रकाश की किरण जब निकले तो लेंस से अपवर्तन के बाद यदि वह प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाए तो वह क्या कहलाता है, प्राथमिक मुख्य फोकस कहलाता है। लेंस है, उत्तल लेंस है, इसके प्रधान अक्ष यही है, इस पर कोई बिंदु जैसे मान ले रहे हैं यह है, इससे कोई प्रकाश की किरण निकल रही है, आया लेंस पर पड़ा। लेंस पर पड़ने के बाद क्या हो गया, इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद यदि प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाए, फिर यहाँ से चला रहे हैं कोई किरण, लेंस पर पड़ेगा, अपवर्तन का प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाए तो यही बिंदु प्राथमिक मुख्य फोकस कहलाता है, F1। इसे F1 से सूचित करते हैं। लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे कोई प्रकाश किरण जब चलती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद यदि वह प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाए तो वह क्या कहलाता है, प्राथमिक मुख्य फोकस कहलाता है। इसे F1 से डिनोट करते हैं। उसी तरह से इसमें क्या होता है, इसमें देखेंगे कोई किरण आ रही है, या किरण आई, लेंस पर आकर पड़ेगा तो अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद प्रधान समानांतर हो जाए तो यही मेरा क्या हो गया, प्राथमिक मुख्य फोकस हो गया। फिर यहाँ से कोई किरण चला रहे हैं, लेंस पर पड़ेगा, अपवर्तन के बाद फिर यहाँ से कोई किरण हम चला रहे हैं, लेंस पर पड़ेगा तो अपवर्तन के बाद लेंस पर पड़ेगा तो अपवर्तन के बाद यदि क्या हो जाए, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाए तो यही क्या कहलाता है, प्राथमिक मुख्य फोकस कहलाता है। लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे कोई प्रकाश किरण जब चलती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद यदि वह प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाए तो प्राथमिक मुख्य फोकस कहलाता है। इसे F1 से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से देखें कि लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस और प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस, द्वितीयक मुख्य फोकस और प्राथमिक मुख्य फोकस। द्वितीयक मुख्य फोकस क्या है,
लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु द्वितीयक मुख्य फोकस कहलाता है। इसे F2 या F से डिनोट करते हैं और द्वितीयक मुख्य फोकस ही मेन मुख्य फोकस होता है। उसके बाद है प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस, प्राथमिक मुख्य फोकस। तो लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे यदि कोई प्रकाश की किरण चलती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद यदि वह प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाए, लेंस से अपवर्तन के बाद यदि वह प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाए तो वह प्राथमिक मुख्य फोकस कहलाता है। देखेंगे यहाँ पर से कोई किरण चल रही है, लेंस से पड़ा, अपवर्तन के बाद यहाँ प्रधान अक्ष के समानांतर हो गया है, तो यही बिंदु क्या कहलाएगा, मेरा प्राथमिक मुख्य फोकस कहलाएगा। इसे F1 से डिनोट करते हैं। प्रधान देखेंगे लेंस के प्रधान अक्ष पर यही बिंदु है F1, इससे कोई किरण चल रही है तो लेंस से पड़ेगा तो अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो गया, तो यही बिंदु मेरा क्या हो गया, प्राथमिक मुख्य फोकस हो गया। इसे F1 से सूचित करते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि द्वितीयक मुख्य फोकस को ही मेन मुख्य फोकस बनाया जाता है। तो यहाँ कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस है, तो इसका द्वितीयक मुख्य फोकस प्रकाशीय केंद्र से दाहिने साइड राइट साइड में है, तो इसीलिए उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, दाहिने साइड का मतलब पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अवतल लेंस का द्वितीयक मुख्य फोकस बाएं साइड में है, तो इसीलिए अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव और अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है। अब क्वेश्चन एक उठता है कि लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं क्यों, लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं क्यों, दो मुख्य फोकस होते हैं क्यों। क्वेश्चन है लेंस हैव टू प्रिंसिपल फोकस वाई। लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं क्यों, देखेंगे तो चूंकि लेंस दो गोलीय अपवर्तक सतह से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस क्या होता है, दो गोलीय अपवर्तक सतह से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है। इसमें प्रकाश की किरण दोनों तरफ से प्रवेश करती है, इसमें प्रकाश की किरण दोनों तरफ से प्रवेश कर सकती है, यही का और अपवर्तित हो सकती है। इसीलिए लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। लेंस दो गोलीय अपवर्तक सतह से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है, इसमें प्रकाश की किरण दोनों तरफ से प्रवेश कर सकती है, यही कारण है कि लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। अब आएंगे, अब हम जानेंगे आगे फोकस दूरी क्या है। फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फोकस दूरी क्या है, तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच का दूरी फोकस दूरी कहलाता है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच का दूरी फोकस दूरी कहलाता है। इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इट डिनोटेड बाय स्मॉल f। लेंस के प्रकाशीय केंद्र O एवं मुख्य फोकस F के बीच का दूरी फोकस दूरी कहलाता है। इसे हम लोग स्मॉल f से सूचित करते हैं। फोकस दूरी को हम लोग छोटा f से सूचित करते हैं। फोकस दूरी को हम लोग क्या करते हैं, छोटा f से सूचित करते हैं। और वक्रता केंद्र को हम लोग C से सूचित करते हैं। C को हम लोग 2f भी कहते हैं। अब आएंगे लेंस का द्वारक। लेंस का द्वारक, एपर्चर ऑफ लेंस। लेंस का द्वारक, एपर्चर ऑफ लेंस। लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। उसके बाद है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस यह क्या है, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता को हम लोग P से सूचित करते हैं। लेंस का क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस
P बराबर होता है 1/f। लेंस का क्षमता P इक्वल टू 1/f, यानी लेंस का क्षमता पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। इस तरह से लेंस के क्षमता का यह सही मात्रक, चूंकि हम जानते हैं फोकस दूरी है, तो उसका यह सही मात्रक मीटर होता है। तो लेंस के क्षमता का जब मात्रक निकालेंगे P का मात्रक, तो 1 फोकस दूरी f है, f तो f फोकस दूरी का यह सही मात्रक क्या होता है, मीटर। तो 1/मीटर को हम लोग मीटर पर -1 यानी पर मीटर यानी प्रति मीटर, या इसी को बोलते हैं डाइऑप्टर, प्रति मीटर या डाइऑप्टर। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं, और इसका यह सही मात्रक क्या होता है, प्रति मीटर या डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक प्रति मीटर या डायोप्टर होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। इट इज डिनोटेड बाय P इज इक्वल टू 1/f। इट्स SI यूनिट इज पर मीटर, और डायोप्टर D से डिनोट करते हैं। लेंस की क्षमता का यह सही मात्रक प्रति मीटर या डायोप्टर होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। P इक्वल टू 1/f होता है, और इसका यह सही मात्रक क्या होता है, पर मीटर यानी प्रति मीटर या डायोप्टर यानी D। एक चीज ध्यान रखेंगे, हम जैसे ही लेंस का क्षमता हमको ज्ञात करना होगा, तो यदि फोकस दूरी का सेंटीमीटर में हो तो उसको पहले हम मीटर में चेंज करेंगे, उसके बाद ही हम क्षमता ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसका यह सही मात्रक प्रति मीटर होता है। अब इसको सेंटीमीटर में रखकर हम नहीं बना सकते हैं। और फोकस दूरी का यह सही मात्रक क्या होता है, मीटर। फोकस दूरी का यह सही मात्रक क्या होता है, मीटर, चाहे प्रति डायोप्टर, मीटर या प्रति डायोप्टर। इस तरह से लेंस की क्षमता को फिर से जानिए। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। P इज इक्वल टू 1/f, यानी लेंस की क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी। इसका यह सही मात्रक प्रति मीटर या डायोप्टर होता है। अब देखेंगे, लेंस का क्षमता का प्रति मीटर हो गया, और वहीं फोकस दूरी का जब मात्रक निकालना होगा ऐसे मात्रक, तो वह जानते हैं कि मीटर होता है। चाहे जब P इक्वल टू 1/f हो गया से F इज इक्वल टू 1/P होगा, तो जब F का ऐसे मात्रक निकालना होगा तो 1 डायोप्टर यानी प्रति डायोप्टर या मीटर। फोकस दूरी का ऐसा ही मात्रक प्रति डायोप्टर या क्या होता है, मीटर होता है। तो यह चीज जो है लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स है, जो जिसको जानना बहुत ही क्या है, आवश्यक है। जब तक इस चीज के बारे में हम नहीं जानेंगे, तब तक आगे हमको लेंस पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होगी। एक चीज ध्यान रखना है, फोकस दूरी को, मुख्य फोकस को हम लोग कैपिटल F से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं, और लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस को हम लोग क्या करते हैं, P से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।